आपको बताइए शास्त्रों में जो क्रियाएं लिखी हैं वो क्रियाएं ये हैं कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं, हमारे माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक हम उनकी अच्छी सेवा करें। हाथ पांव दबा है, दवाई करा है, इतने ठीक न हुई तो दमो ले जाए, दमो में ठीक न हुई तो जबलपुर ले जाए, ठीक है। और उनकी टट्टी पेशाब भी साफ करें, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको पाल के बड़ा किया, ठीक है। माता जी हमारे, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सबसे उत्तम संतान वो है जो अपने माता पिता की सेवा करे, ठीक है। लेकिन दूनी 6 वाले ने जो बता रहा है कि सबसे उत्तम वो है जो माता पिता के पांव पड़े। अब आपकी तबीयत है, पांव में तो दर्द है, हम 10 बार पांव पड़ जाए ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता जब तक हम दमोह ने लुआए, जबलपुर ने लुआए, ठीक है। तो जो डॉक्टर बता रहा कि ऐसा नहीं करो, तुम एक पाँव ना करो, एक हो तुम दवाई खुलवा जा, जो बता रहा 9 बार डॉक्टर मास्टर। तो हमने उस चीज को देखी। तो हमारे जो शास्त्र हैं, एक बार हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो जैसे मान लो गीता जी है, गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, 600 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। हमारी गीता में कई जगह वर्णन है, विधि वर्णन लिखी है कि जब तक इंसान जीवित है तब तक उसकी सेवा करो, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो, जिसका नाम है अंतिम संस्कार। अंतिम तो अंतिम होता है, उसके बाद हमें कोई क्रियाएं नहीं करना। हमारा गरुड़ पुराण भी बोल रहा, हमारी गीता जी भी बोल रही, हमारी रामायण भी बोल रही, ठीक है। तो इस आपको सभी हम इस चीज को हम लोग थोड़ा सा मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने शास्त्रों को मान रहे हैं। और भगवान का जो आदेश होता है, भगवान का आदेश किसी जाति को नहीं होता, किसी मजहब को नहीं होता, किसी अपने पराये को नहीं होता। भगवान का जो आदेश होता सबको एक बराबर होता है, क्योंकि भगवान की संतान हम सब हैं। जात पात की जरूरत नहीं। हाँ नहीं, भगवान के यहाँ किसी जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का हो ही। तो हमें ना यहाँ जाति की जरूरत है ना मजहब, भगवान का आदेश सबके लिए बराबर है। अगर भगवान में कोई अंतर किया होता हमने, तो मुस्लिम की 3 आंखें कर देता, सिख की 2 कर दे तो, ईसाई की 4 कर दे तो, है कि नहीं। तो भगवान ने एक इंसान को बना के इस धरती पे भेजा और सबके लिए एक सही विधान है। तो अगर हम अच्छी असली हिंदू है तो हमारा कर्तव्य है हम अपने संग्रंथों को देख के चले, हम अपने उस पहाड़ी को देख के चले जिसमें लिखा 2 एकड़ 2 दूना 4। लेकिन हमारा जो मास्टर 60 साल को पढ़ाओ तो 2 एकड़ 2 दूना 6। तो अब हम 2 दूना 4 वाले का विवाद ना करके एक बार उस किताब को क्लियर हो जाएगा। जैसे हम तारीख में लड़ रहे थे कि आज 4 है, तुम कत्ते 5 है, जी कत्ते 6 है, कैलेंडर में ला लो, ई में है। तो हम दासों की सभी की एक बार निवेदन है, हम अपने पहाड़ों 10 मिनट की राह देखिए इतनी। देखो ये जो सदग्रंथ है जितने, ये हमारे हिंदू धर्म के हैं। ये है गीता प्रेस गोरखपुर से, ठीक है। ये संत रामपाल जी महाराज के, ये गीता प्रेस गोरखपुर से, इतनी बड़ी किताब इसमें लिखा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। आप पूरी पढ़ ये देखो, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। ये क्या बोल रही है हमारी गीता, ठीक है। और गरुड़ पुराण में बताया है कि जीव के मरने के बाद जो हम साधनाएं करते हैं वो भूत पूजा है, वो भूत पूजा है। इसका मतलब अगर हम भूत पूजा करेंगे साथ पे रहो तो भूतों को प्राप्त होंगे, देवताओं की पूजा करेंगे देवताओं को प्राप्त होगी, पितरों की पूजा करेंगे पितरों को प्राप्त होगी, ठीक है। तो हम मनुष्य शरीर मिला, हम भूत क्यों बने? हम देव उस योनि को हम क्यों प्राप्त करें? जब हमारा शास्त्र मना कर रहा हो तो क्यों करें हमारा शास्त्र मना कर रहा है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है।
ठीक है। तो अब हमारा शास्त्र कह रहा हो कि अगर तुम ये इंसान के मरने के बाद इनकी न्याय करोगे तो हम उसको प्राप्त होंगे। तो मतलब हम आपकी बता रहे हैं, हम उनको छोड़ देंगे, मतलब उनके लिए यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि हम इन्हें मना है हमारे शास्त्र में, हम हिंदू हैं। ठीक है। उन्हीं लोगों को जो नहीं बताएंगे कि मिलावटी है। हाँ, नहीं तुम पैसा क्या नाम जो मनुष्य अमावस्या को दूसरों का अन्न खाता है, एक मिनट आपका बोलो शुरू से। जो मनुष्य अमावस्या को दूसरों का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। अनायन रंग दिन पराया अन्न भोजन करे तो 6 महीनों का और दिवस काल में परान भोजन करने पर 3 मास का पुण्य चला जाता है। यदि चंद्र ग्रहण और एक मिनट, हाँ जी, इतना क्लियर था हाँ, जो समझा दूसरों का अन्न खाता है, उसका महीने भरी का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। कौन सा अन्न खाता है? अरे तुम्हें मत जाओ कि जो मैं खा दूंगी समझ पाएंगे किताब पढ़ना अलग चीज है, आपको बोलना जो मन काम हो जाता है। जैसे हमने कोई पुण्य किए, पुण्य करने के लिए करते कि हम देखो इंसान की 2 खाते हैं, एक है गुट और एक है बैट। माने पाप और पुण्य 2 ही चीजें जाएंगी वहां, तीसरी चीज कुछ नहीं जाती। अगर इंसान ने अच्छे पुण्य किए स्वर्ग चला जाएगा, पाप किए तो नरक चला जाएगा। यहाँ पर 2 ही चीज का लेखा देखा होना है। तो पुण्य हम क्यों इकट्ठे कर रहे हैं कि वहां जाने के बाद हमारे काम आए, इसलिए तो हम पुण्य इकट्ठे कर रहे हैं। अब इसमें पुण्य हमारे छीन हो रहे हैं। महादेव जी कहते हैं जो मनुष्य अमावस्या को दूसरों का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। जिसे हमने अमावस्या के बिना खाना खा तो पुण्य हमें ना हमारे छीन हो गए। हमारे जैसे जेब में 100 रुपया है, तुम्हारे तक है सो तुमने ले लिया, हमारे कुछ नहीं बचा। शंकर जी कह रहे हैं। ठीक है। अनारंभ के दिन पराय अन्न भोजन करे तो 6 महीने का, और ऋतुकाल कालन में के उपरांत भोजन करने पर 3 मास का पुण्य चला जाता है। अनायन जैसे ये अपना जो कार्यक्रम होना ना, दिन बोलते हैं, 13वीं होती है, ये भोजन करने से 6 महीना का हमारा पुण्य चला जाता है। हमारा शास्त्र कह लो, हम भी कह रहे हैं 6 महीने का जो हमने पुण्य किया वो पुण्य छीन हो गया। केवल एक बार 13वीं का या अनावस्या माने वो दिन का भोजन करने से हमारा शास्त्र 6 महीने का और एकत्रित किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रांति के दिन दूसरों का अन्न ग्रहण करने वाले महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। अर्थात श्राद्ध एकादशी के उपरांत भोजन करने वाले 3 वर्ष का भोजन का पुण्य समाप्त हो जाता है। मासिक श्राद्ध भोजन करने वाले 8 वर्ष का पुण्य समाप्त हो जाता है। श्राद्ध का भोजन 6 माही, यानी 6 माही भी होती ना, 6 माही पे 6 माही और वर्षों दी होती, 6 माही वर्षोदी का भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो अस्थि संचरण श्राद्ध में दूसरों का अन्न खाता है, उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। जो मरे हुए मनुष्य की सैया का दान देता है, उसका सदा का पुण्य क्षीण हो जाता है। बस इतने ही। मतलब जी हमारे साथ तो अपना अपना मन है, यही जहाँ जा रहे हो जो ये है। वो बात नहीं है।